अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास इंग्लिश बी का आज हम लेक्चर नंबर 5 करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 जो यहाँ पे उन्होंने आपको उर्दू में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनकी आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन खुद से करनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो आज हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। जी, तो पास्ट इंडेफिनिट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माना में पाया जाए। ठीक है, यानी पास्ट से हमें पता चलता है कि वो काम जो ज़माना माजी में हो चुका हो। ठीक है, तो ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर में अलिफ, छोटी बड़ी ता था, ती थी, ते थे वगैरह आता है। ठीक है, उनको हम कहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, ये उनके उर्दू फ़िक्रात की पहचान है। रूल्स क्या है? जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी जो मस्बत जुमले होते हैं, ठीक है, उनमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें डिड यूज़ करते हैं स्टार्ट में। ठीक है, और फिर हेल्पिंग डिड यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। और हम लोग इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि डू की ऑलरेडी फॉर्म डिड जो है वो सेकंड है, तो हम ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म लगा चुके हैं, तो जो प्रिंसिपल वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा फिर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उनमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है उनमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी विद द यूज़ ऑफ डिड। ठीक है, और डिड को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब सीक्वेंस देख लेते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मैंने मैच खेला, आई प्लेड अ मैच। प्लेड जो है वो प्ले की सेकंड फॉर्म है। फिर अली ने दूध पिया, अली ड्रैंक मिल्क। अली ने दूध पिया, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है ड्रैंक। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तुम स्कूल नहीं गए, यू और साथ में डिड नॉट लगेगा और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी गो। ठीक है, जाना की इंग्लिश गो। यू डिड नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद है मैंने घोड़ा नहीं खरीदा, आई डिड नॉट बाय अ हॉर्स। बाय खरीदा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई क्योंकि डिड नॉट हमने यूज़ किया है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड आ जाएगा स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या उसने नाश्ता बनाया, डिड शी मेक ब्रेकफास्ट। डिड आया और फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ की। ठीक है, उसके बाद है क्या तुम आज स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल टुडे। ठीक है, और जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है उसमें डिड स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या अम्मी ने नाश्ता नहीं बनाया, डिड मदर नॉट मेक ब्रेकफास्ट। ठीक है, डिड आ जाएगा स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और उसके बाद बनाया की इंग्लिश यहाँ पर आ जाएगी मेक फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और ब्रेकफास्ट। क्या उन्होंने चाय नहीं पी, डिड ही नॉट टेक टी। ठीक है, क्या उसने चाय नहीं पी, डिड ही नॉट टेक टी। क्या उसने चाय नहीं पी। उसके बाद ये तो आपका था पास्ट इंडेफिनिट। इसी के साथ हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी करेंगे। वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माना माजी में जारी हो, कंटिन्यू जारी हो। ठीक है, और इस उर्दू में फ़िक्रात में इसकी पहचान क्या है कि आखिर में उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह आता है। ठीक है, रूल्स क्या हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ क्या होगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। ठीक है, वो रहा, रही, रहे के लिए हो जाता है। ठीक है, और वाज वर हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे। वाज आपको पता है इन केस ऑफ सिंगुलर नाउन और ही शीट वगैरह के साथ आता है। वर्ड जो है इन केस ऑफ प्लूरल नाउन और आई, वही, दे, यू के साथ। ठीक है, तो सीक्वेंस देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस का। पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वो आराम कर रही थी, शी वॉज। शी है ना, सिंगुलर है, तो उसके साथ वॉज आएगा, शी वॉज टेकिंग रेस्ट। जी, तुम किताब पढ़ रहे थे, यू के साथ आपको पता है वर लगता है, यू वर रीडिंग अ बुक। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस का सीक्वेंस क्या है? सब्जेक्ट है वॉज वर और उसके साथ नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर लगेगा। ठीक है, फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। बच्चे हॉकी नहीं खेल रहे थे, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ज़्यादा है तो वर लगेगा। ठीक है, द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग हॉकी। ठीक है, अनम बस का इंतज़ार नहीं कर रही थी, अनम, अनम जो है वो सिंगुलर नाउन है, अनम वाज नॉट वेटिंग फॉर द बस। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वाज वर स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। क्या वो दूध पी रहे थे, वर दे अब जो थे वो ज़्यादा है ना, तो स्टार्ट में जो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो वर लगाना है। ठीक है, वर दे ड्रिंकिंग मिल्क। उसके बाद है क्या आलिया केक बना रही थी,
आलिया अब सिंगुलर है तो इसलिए स्टार्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज आएगा, वाज आलिया मेकिंग अ केक। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सीक्वेंस देखते हैं। वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। क्या कुत्ते नहीं भौंक रहे थे? वर, अब कुत्ते ज़्यादा हैं तो वर लगेगा स्टार्ट में, वर द डॉग्स नॉट बार्किंग। फिर उसके बाद है क्या मूसलाधार बारिश नहीं हो रही थी? वाज इट नॉट रेनिंग हैविली, तो इट है ना तो स्टार्ट में वाज लगेगा, वाज इट नॉट रेनिंग हैविली। तो ये दोनों टेंसेस आपने अच्छे से इनको नोट डाउन करना है कॉपी पे अपनी, ठीक है। सारे आपने रूल्स वगैरह लिखा करें और फिर ऊपर हेडिंग देकर जिस तरह से आप पहले भी कॉपीज़ में करते थे वैसे ही नोट किया करें।